धनबाद कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब पूरे झारखंड में कांग्रेस द्वारा जनता से रिश्ता जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अशोक सिंह जन जन तक नफरत जोड़ो भारत जोड़ो का संदेश देंगे। बता दें कि धनबाद युवा कांग्रेस की ओर से रणधीर वर्मा चौक से मोटरसाइकिल जुलूस की शुरुआत की गई, जो धनबाद के 6 विधानसभा क्षेत्रों में घूम घूमकर राहुल गांधी के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे कांग्रेस नेता अशोक सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का काम धनबाद कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। मोटरसाइकिल जुलूस से पहली बार एक दिन में 180 किलोमीटर यात्रा तय की जाएगी। इंडिया आज का स्लोगन यही है जो आप सारे वर्कर्स के टी शर्ट पर देख रहे हैं। राहुल जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना है। हमारे झारखंड के प्रभारी अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी का निर्देश है 1 महीने तक 5 सितंबर अगला 5 सितंबर तक भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ कार्यक्रम कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने यहाँ से एक बाइक रैली लेकर के निकल रहे हैं, जो कि धनबाद लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्र से होकर के गुजरेगी। निरसा, सिंदरी, चंदनकिया, झरिया होते हुए वापस इसी जगह पे निरसा के एसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत राजपुरा खोलियरे में बीती रात अज्ञात 10-12 की संख्या में अपराधियों ने एसीएल परिसर के अंदर कांटाघर समीप खड़े ट्रक पर हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद अपराधियों ने चालक के साथ मारपीट भी की और लूटपाट कर फरार हो गए। इस संबंध में जब डीओ धारक से घटना की जानकारी दी गई तो उन्होंने कोई भी मदद करने से इनकार कर दिया। इधर कोलियरी प्रबंधक द्वारा चोरी मामले में एक सुरक्षा गार्ड को सस्पेंड कर दिए जाने के मामले में बीसीकेयू के नेता रामजी यादव ने प्रबंधक कार्यालय में जाकर जमकर हंगामा किया है। उन्होंने कहा कि प्रबंधक की लापरवाही से कोलियरी परिसर में रोजाना चोरी की घटना घट रही है। सुरक्षा के अनुसार गार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, फिर चोरी होने पर गार्ड को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? इस पर प्रबंधक ने सस्पेंड वापस लेने का आश्वासन दिया। 10 बजे के बीच में यहाँ पे 10 से 12 लोग आए थे। हमको पूछा कि मतलब आप अकेले हो या डबल हो? तो हम बोले अकेले हैं, क्या बात है? तो कुछ नहीं बोला, बोलो ऐसा ही है, तुम्हारे पास खलासी नहीं है, ऐसा बोला। वो लोग चले गए। ठीक है, तो मतलब 10 बजे 10 बज रहा था, तब हम पेशाब करने के लिए निकले तो हमको उधर से ढेला चलाने लगा। बोला वापस चढ़ो, उतरना नहीं है नहीं तो मारेंगे। हमको ऊपर चढ़ा दिया और लोग पत्थरबाजी करने लगा, मेरे गाड़ी में तोड़ फोड़ करने लगा और डाली पे चढ़ गया और 4 बत्ता निकाल लिया, एक सीढ़ी और तिरपाल और क्या बोलते हैं एक एंगल था, वो भी लेके चला गया और कांच वाँच तोड़ के हमको पकड़ धर लिया। मारने पीटने की कोशिश किया। जब मारने पीटने लगा तो गार्ड आया, तो गार्ड के पास हम जान बचा के भागे तो वो लोग चोर भाग गए। मामला 2 था। एक था कि डीओ धारक लोग का सब लोग आए थे, मैनेजर से कहा कि हमारा गाड़ी लोड होने के बाद कल 6 बजे के आसपास लोड हो गया था, 2-4 मिनट का इधर उधर था, फिर भी काटा बाबू ने उसको लोड नहीं किया, जिसके कारण उसका गाड़ी रात भर खड़ा रह गया। उस दरमियान कुछ चोर लोग आए और जो भी गाड़ी का सामान था, शीशा तोड़ फोड़ जो सामान था ले गया, ड्राइवर के साथ मारपीट किया गया। तो हम लोग प्रबंधक को बोले कि जो गाड़ी लोड हो जाता है शाम को 6 बजे उसको कम से कम कांटा करा के निकाल दीजिए, नहीं तो मान लीजिए किसी दिन गाड़ी ही गायब हो जाए, कोयला साहब तमाम बीमारी आपकी होगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग आज के बाद जो भी गाड़ी 6 बजे तक लोड हो जाएगा या 6 बज के 2-4 मिनट इधर उधर भी होगा उसको हम लोग कांटा करा देंगे। दूसरा मामला था कि उसी रात यहाँ पे चोर लोग आया, कुछ संख्या में स्टोर का ताला तोड़ के चोरी ले गया। उसमें हमारे गार्ड को चार्जशीट किया गया, जबकि हमारा गार्ड का कहना है कि पूरा कैंपस में हम अकेले हैं और इतना बड़ा कैंपस में हम अकेले रहने के बावजूद भी जिस तरह चोर आया, हम तुरंत प्रबंधक को फ़ोन पे सूचना दिए कि सर चोर लोग आया है और स्टोर का ताला तोड़ दिया है। और उस पर गार्ड ये भी कहा कि हमने लिखित भी दिया है कि जो स्टोर का गेट है वो आज 6 महीने से टूटा हुआ है, उसको हम लोग बनाने के लिए कितना बार लिखित लिए, लेकिन आज तक गेट बना नहीं। इसी तरह दरवाज़ा खुला हुआ है और उसके बाद तमाम प्रबंधक अपने आप को बचाने के लिए हम लोग को चार्जशीट दे रहा है, जबकि प्रबंधक की लापरवाही है, गेट को नहीं बनाना और गार्ड के यहाँ उपस्थित नहीं। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्षों ने अधिकारियों के साथ पलामू का दौरा किया है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में बोर्ड की टीम ने पलामू के डाल्टनगंज शहर में स्थित भूमि आवास बोर्ड की भूमि का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये तो जानकारी थी, क्योंकि जब मैं 9 तारीख को जब पदभार ग्रहण किया उसके बाद लगातार 4.5 अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, समीक्षा बैठक की हुई आवास बोर्ड की, और उस बैठक में हमारे
हिंदी साहब भी थे, सिद्धू साहब थे हमारे। गुमला में एयर गन लेकर सिसई रोड स्थित बड़ाइक पेट्रोल पंप के समीप लोगों को डराने धमकाने के आरोप में पुलिस ने लिट्टा टोली निवासी कंचन उरांव उर्फ कंचू को गिरफ्तार किया है। घटना के संबंध में गुमला पुलिस ने बताया कि आरोपी क्षेत्र में एयर गन लेकर घूमता था और लोगों को डरा धमकाकर पैसा वसूलने का काम करता था। जानकारी पर गुमला पुलिस के एएसआई राघव पूर्ति द्वारा युवक को सिसई रोड पेट्रोल पंप के पास से पकड़कर थाना लाया गया और जेल भेजा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा पलामू द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्चा जिलाध्यक्ष ज्योति पांडे ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा विधानसभा के मानसून सत्र में पारित हुए युवा विरोधी, राज्य विरोधी झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 के समीक्षा करने को लेकर राज्य भर में सदन से लेकर सड़क तक आक्रोश व्याप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो विधेयक जो 2023 में जो युवाओं के प्रति जो पारित हुआ है, हम लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाया था कि जो SSC का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो सरकार द्वारा संचालित एग्ज़ाम था, उसमें क्रमशः 3 जिलों में लोहरदगा, गुमला और चाईबासा, तीनों जिला में क्रमशः विद्यार्थी जो है रोल नंबर वाइज एक के पीछे जो बैठे हुए थे सभी लोग उत्तीर्ण हो गए। तो ये सरकार, हम लोगों ने आवाज़ उठाया, प्रदेश में प्रदर्शन करने का काम किया, तो ये सरकार जो है ये विधेयक लाके युवाओं को आवाज़ को दबाना चाहती है और डराना भी चाहती है। कहना चाहती है कि 2 साल से 10 साल तक आपको सजा का प्रावधान है। इससे युवा जो है सरकार के किसी भी कार्य प्रणाली में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करे, चाहे वो JPSC के एग्जाम हो, JCC के एग्जाम हो, और सरकार अपने मनमाने तरीके से, अपने ढंग से अपना जितना भी सत्ता में आई है, कमाने का जो साधन उपलब्ध हो रहा है, पूरा अपना धन को अर्जित कर रही है। और युवाओं को, जो शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनको उन पे ध्यान नहीं दे रही है। और जितना भी राज्य में युवा यहाँ पर आए दिन देखिएगा प्रदर्शन करने का काम करती है, तो सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करके युवाओं को आवाज़ को दबाना चाहती है। तो ये जो विधेयक अभी जो पास हुआ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में इस विधेयक का पुरजोर विरोध करती है। लोहरदगा जिला को केंद्रीय विशेष सहायता के तहत 5 अत्याधुनिक एम्बुलेंस समर्पित किया गया। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पहल को बेहतर कदम बताया है। लोहरदगा जिला के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र को एम्बुलेंस समर्पित किया गया है। एम्बुलेंस में कार्डियो की बेहतर सुविधा दी गई है। किसी भी सड़क दुर्घटना में यह एम्बुलेंस घायल मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में दिया गया ये एम्बुलेंस है। घायल के फोन कॉल पर उपलब्धता होगी ताकि मरीज को ससमय बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जा सके। आप खुद कह रहे हैं कि बेहतर कदम है, हमको तो रिपीट करना पड़ेगा कि बेहतर कदम है। और ये सूझबूझ हमारे नौजुआ DC डॉक्टर बागमरे जी की, उन्हीं की सोच है और अपनी सोच को कार्य रूप दिया है ये एम्बुलेंस खरीद करके। उन्होंने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर भी हैं खूब अच्छे डॉक्टर, MBBS डॉक्टर हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कार्डियक अरेस्ट हो जाए किसी को, दिल की बीमारी हो या रोड में एक्सीडेंट हो जाए, तो उसको बचाने के लिए सुरक्षित ढंग से बड़े अस्पतालों को ले जाने के लिए इसके एम्बुलेंस के कैसे इन्होंने व्यवस्था की है, क्या सुविधाएं इसमें रहेंगी, ताकि जो मरीज होगा। हजारीबाग शहर के बीचों बीच स्थित इमली कोठी के 2 दुकानों में दिन दहाड़े गोली चलने की वारदात सामने आई है। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दवा दुकान के प्रोप्राइटर ने बताया कि वह ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। इसी दौरान एक युवक दवा दुकान में अंदर घुसकर छिप गया और इसी दौरान उसी युवक के पीछे से बंदूक लेकर एक युवक ने दुकान में फायरिंग कर दी। हजारीबाग के लोकसभा सांसद जयंत सिन्हा ने भी इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस सरकार में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हम दुकान में यहाँ बैठे हुए थे, अपना वही कोई 12:35-40 का वही टाइम होगा। हम अपना ईयरफोन लगा के अपना मोबाइल देख रहे थे। उधर से एक लड़का आया दौड़ के और उसको कोई पीछे से उसको दौड़ा रहा था पिस्टल लेकर। आया, इधर घुस गया, हमको कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ आया गोली चला दिया। गोली चलाया, लड़का छुप गया यहाँ। उसके बाद वो उधर आगे बढ़ गया खोजने की तरफ, आगे बढ़ा। उसके बाद फिर देखा कि वो आगे बढ़ गया, इधर से निकला भाग गया। ये घटना मुश्किल से यहाँ 30 सेकंड का है, उससे ज़्यादा का नहीं।
वो देखे उसके पास पिस्टल, तो हम उसको एक बार बोले ए, तो वो ऐसे किया तो हम डर गए। तो फिर हम उधर अपना हम भी उसको दोबारा कोशिश नहीं किए कि कुछ बोले, हम अपने सहम लिए। फिर मैं 30 सेकंड में वो निकला, उसके पीछे ही निकला। बस गोली किसी को कोई हाथाहाथ तो नहीं हुई है? सिर्फ मेरा देख रहे हैं कि यहाँ भैया यहाँ पे पापा बैठे हुए थे और यहाँ बगल सीट पे मैं बैठा हुआ था। बाज़ार से बस आए थे तगादा करके, और वहाँ पे मेरा 2 स्टाफ काम कर रहा था। यहाँ पे एक और अंकल बैठे हुए थे कुछ काम के सिलसिले में, और उधर से एक लड़का दौड़ के आया और दौड़ के सीधा बचाव करके यहाँ पे आके घुस गया। हम लोग उससे कुछ पूछते या समझते, उतना देर में दूसरा एक आया और वो हाथ में रिवॉल्वर लिया था। हम लोग को लगा कि थोड़ा बहुत लोग जो कुछ हुआ होगा आपस में, इसलिए चिल्ला रहा होगा। अक्सर हो जाता है यहाँ पे, एक्सीडेंट वगैरह होते रहता है बराबर। तो हम लोग को वही लगा, और एक बैग आया वहाँ से पिस्टल लेकर और डायरेक्ट खींच दिया मेरे ऊपर में। मतलब हम यहाँ पे, पापा यहाँ बैठे थे, हम यहाँ पे थे, हम लोग कुछ करने और समझने का मौका भी नहीं लगा, वो चलाया तो मेरे कान के बगल से यहाँ से गोली गुजरा है, और गुजर के एंगल में कहीं पे टकराया है, टकरा के वापस आके यहीं पे बुलेट गिरा है। और मतलब उसके बाद वो लड़का तो वहाँ दरवाज़ा खोल के अंदर घुस गया और दोनों तरफ से बंद कर लिया, और हम लोग अकेले पड़ गए। कुछ समझ में नहीं आया उस समय क्या करें नहीं करें। हम और पापा दोनों यहाँ पे जान बचाने के लिए घुसे। लेबर वहाँ से दौड़ाया भी उसको, लेकिन मोहल्ला वाला कोई साथ नहीं दिया। इस कारण से वो निकल गया, पैसा वैसा छीट के निकल गया, सब पैसा चुनने में रह गया। मोहल्ला वाला कोई साथ नहीं दिया, निकल गया।